हेलो लर्नर्स, हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और हम प्रोनाउंस कर रहे थे और प्रोनाउंस में आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हु, हुज, हुम, व्हाट और विच, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनके अलग अलग यूसेज हैं। जैसे हम देखें कि सबसे पहले हम हु का समझते हैं। हु का प्रयोग हम कर्ता को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ये जानना हो कि भाई कोई सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का, वो कौन हो सकता है। जैसे हम कहें कि हु इज़ योर फादर, तो हम पूछ रहे हैं भाई आपके पिताजी कौन हैं, यानी हम उनके पिताजी का नाम पूछ रहे हैं। इसी सेंटेंस को हम यूँ भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। तो दो तरह से हमने पूछा। एक सेंटेंस में हमने हु का प्रयोग करके पूछा, दूसरे में हमने व्हाट का प्रयोग करके पूछा। इसी प्रकार हम हुम का प्रयोग करते हैं। हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे हुम डू यू लाइक द मोस्ट। जैसे हम किसी को विकल्प दें 2-3 और पूछे कि भाई आपको उनमें से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, तो हम पूछेंगे हुम डू यू लाइक द मोस्ट। इसी प्रकार हुज, हुज जो है पॉजेसिव केस है हु का। इसका प्रयोग किसी वस्तु का या किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे हम क्लासरूम में बैठे और एक बुक हमारे पास रखी है किसी बच्चे की और हम भूल गए कि ये बुक किसकी है, तो हम यही पूछेंगे हुज बुक इज़ दिस। तो यहाँ हम हुज का प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि भाई इस पुस्तक का संबंध किस बच्चे के साथ है। तो हु, हुज और हुम ये तीनों एक तरह से हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए और हुज का प्रयोग संबंध पता करने के लिए। भाई एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध तो है, लेकिन किस नाउन का किस नाउन के साथ संबंध है ये पता करने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। अब एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है विच। विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आगे 3-4 किताबें रखी हैं और कोई बच्चा अपनी बुक लेने आ जाता है और हमें ये नहीं मालूम कि ये कौन सी पुस्तक उसकी है, तो हम उससे ये पूछेंगे विच बुक इज़ योर्स, कि आपकी पुस्तक कौन सी है। फिर वो अपनी पुस्तक बताएगा कि दिस इज़ माई बुक। तो हमने पुस्तक के लिए विच का प्रयोग किया है। तो हु, हुज और हुम ये तीनों ज़्यादातर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो हु, हुज, हुम, विच, व्हाट ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये WH फैमिली वर्ड्स से ही हैं। तो WH फैमिली के सारे वर्ड्स तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते, लेकिन ये जो हैं हु, हुज, हुम, विच, व्हाट ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट का प्रयोग अगर देखें तो हम जैसे हमने क्या के अर्थ में करते हैं इसका प्रयोग। कोई पर्सन कुछ जानकारी हम किसी से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम व्हाट का प्रयोग करके बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी हम समय मालूम करना चाहते हैं। अगर कहें हम व्हाट इज़ योर नेम, तो हम उस व्यक्ति का नाम पता करना चाहते हैं। तो जहाँ भी हमें कोई जानकारी मांगनी है हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान से थे। हु, हुज, हुम, व्हाट, विच ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं और सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ही एक ही मकसद से यूज़ किए जाते हैं। वो मकसद होता है प्रश्न पूछना, कोई जानकारी हासिल करना। तो हु, हुज, हुम ये तीनों व्यक्तियों के संदर्भ में आते हैं। विच किसी वस्तु के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है
और व्हाट का मतलब हम कोई जानकारी किसी संबंध, जैसे किसी का नाम जानना है या हमने टाइम जानना है या हमने और कुछ बात किसी से पूछनी है तो हम व्हाट इज़ का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के सेंटेंस इनसे बनाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए जब तक कि हम नया वीडियो बनाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।